192 मैट्रिक इंटर टॉपरों को पटना में किया गया सम्मानित। और बिहार के नियोजित शिक्षकों को जनवरी में होगा तबादला। और बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों को मिला लॉलीपॉप। और 40 से ज़्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज दी जाए। बिहार में विद्यालय सहायक के 6421 पद किए जाएंगे सृजित। और समुद्री कमान का गठन 6 माह में होगा, नौसेना प्रमुख का बड़ा बयान। सूबे में जवाद तूफान का आंशिक असर देखने को मिलेगा। छोवा मूल्य नियंत्रण नहीं करेगी सरकार। और महाराणा प्रताप स्मृति समारोह 23 जनवरी को। मैथिली की पढ़ाई पर सदन में चले कविताओं के तीर, आनंद मोहन को जेल से नहीं छोड़ा जा सकता है विजेंद्र। शर्त पूरा किए बिना 599 इंटर कॉलेजों को अस्थायी संबंधन नहीं। और बिहार में पंचायत चुनाव के 10वें चरण के सभी कार्य किए गए हैं पूरे। और 8 दिसंबर को होंगे 10वें चरण का चुनाव। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला आप शुरू करते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों का तबादला, लंबे अरसे से चली आ रही मांग अब पूरी होती दिखने लगी है। यानी कि जनवरी महीने में नए साल 2022 में बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला संभव होगा, जिसमें महिलाओं और दिव्यांगों को खास प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला शिक्षिकाओं के द्वारा भी मांग किया गया था और जिसमें सरकार ने शिक्षा विभाग ने नियम बनाया था कि शिक्षिका और दिव्यांगों को तबादला किया जाएगा और पुरुषों को सामंजन करके तबादला किया जाएगा, सामंजित करके तबादला किया जाएगा। तो अब यह मंशा पूरा होने वाली है, यानी जनवरी महीने में यानी 2022 में नए सिरे से तबादला का नियम बनकर तैयार है और बिल्कुल नए साल में तबादला होगा। और इधर बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों को लगातार 5 दिनों तक चले धरना का समापन हुआ और उसके बाद लॉलीपॉप मिला। सरकार के द्वारा आश्वासन तो नहीं मिला, लेकिन विपक्षियों ने उन्हें कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बातें कही और कहा कि आपको सम्मान वापस दिलाकर ही दम लेंगे। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव 10वें चरण को लेकर अंतिम चरण में कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि 10वें चरण का चुनाव 8 दिसंबर को कराया जाना तय है, यानी कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इधर कोरोना का नया स्वरूप, नया वेरिएंट सामने आया है और भारत में भी हड़कंप मच गया है। सभी राज्यों को केंद्र ने जवाबदेही दिया, सतर्क रहने, अलर्ट मोड में रहने की निर्देश जाहिर किया है। और ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच भारत में भय व्याप्त हो गया है। देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिक ने सरकार को दी है राय, 40 से ज़्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज दी जाए, यानी कि जिसका उम्र 40 से ज़्यादा हो गया है उनको बूस्टर डोज लगेगा तो सुरक्षित रहेंगे। कोरोना से जंग जीतना है। 16,000 से ज़्यादा विदेशी यात्रियों को एयरपोर्ट पर जांच, 18 लोगों में ही कोरोना संक्रमण पाया, वह सब निगरानी में हैं। क्यों जरूरी? कई विदेशी अध्ययनों में इस बात का खुलासा हुआ है कि टीके से पैदा हुई एंटीबॉडी का असर 6 से 9 महीने में कम हो रहा है। ऐसे में फिर से संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। बूस्टर खुराक लेना जरूरी है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिक ने सरकार से 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज देने का सिफारिश की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस आयु वर्ग के लोग संक्रमण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए इन्हें नया रक्षा कवच दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन समेत कई देशों में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज देने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि 3 किलो स्कैम व 29 लाख नकद के साथ 3 गिरफ्तार, बेगूसराय का यह मामला है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। और इधर अभिनेत्री कंगना को किसानों ने रोका, माफ़ी मांगनी पड़ी। अभिनेत्री कंगना रनौत के काफिले को शुक्रवार को पंजाब में नाराज भीड़ ने घेर लिया। किसानों को खालिस्तानी आतंकी कहने से नाराज भीड़ ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा। भीड़ के गुस्से को देखते हुए कंगना कार से बाहर निकली और माफ़ी मांगी। इसके बाद उन्हें जाने दिया गया।
इधर आपको बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में विद्यालय सहायक के 6,421 पद सृजित किए जाएंगे। राज्य में चल रही है 4600 लेक्चरर की बहाली। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि स्कूलों में 6,421 विद्यालय सहायक के पद सृजित किए जा रहे हैं। उनकी बहाली के लिए तय योग्यता में कंप्यूटर की जानकारी भी रखी गई है। बहाली होने के बाद स्कूलों की साइबर कैफे व वसुधा केंद्रों पर निर्भरता कम होगी। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि समय पर परीक्षा और सिलेबस पूरा करने को लेकर राज्य सरकार संकल्पित है। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 4600 लेक्चरर की बहाली की जा रही है। तो और इधर आंख के ऑपरेशन का मामला गरमाया हुआ है। आंख के ऑपरेशन में तय मानकों की हुई है अनदेखी, खुलासा हुआ है। और इधर समुद्री कमान का गठन 6 माह में होगा, नौसेना प्रमुख का यह बयान है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शुक्रवार को कहा है कि सेनाओं के पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। प्रस्तावित समुद्री कमान के गठन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। और इधर सूबे में जवाद तूफान का आंशिक असर मिलेगा देखने के लिए। सूबे के मौसम पर बंगाल की खाड़ी से में सक्रिय हो रहा है चक्रवाती तूफान जवाद का आंशिक असर रहेगा। और अभी यह तय कम दबाव के क्षेत्र में रूप में अगले कुछ घंटों में चक्रवात में परिणत होकर शनिवार को उड़ीसा के तट के से टकराएगा। चक्रवात के प्रभाव से सूबे में के पूर्वी भाग 5 दिसंबर को 1-2 जगहों पर आंशिक बूंदाबांदी हो सकती है। अगले कुछ दिन राज्य के अनेक हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी बताई गई है। और इधर शर्त पूरा किए बिना 599 इंटर कॉलेजों को अस्थायी संबंधन नहीं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में दी जानकारी। कहा, मंत्रियों को दूर किए बिना अनुदान देना कठिन होगा। इधर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि समय देने के बाद भी जो शैक्षिक संस्थान शर्त पूरा नहीं करेगी उन्हें अस्थायी संबंधन नहीं दिया जा सकता है। संस्थानों को परेशानी को देखते हुए नई नियमावली में भी जमीन की जरूरत कम कर दी गई है। कमियों को पूरा किए बिना अनुदान देना कठिन होगा। इधर मुख्यमंत्री के द्वारा 12,000 आवासों की चाबी सौंपी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री शहर आवास योजना के तहत बने 12,392 आवास की चाबी लाभार्थियों को सौंप दिया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कुल 79 स्वयं सहायता समूहों के बीच भी 5.81 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया गया है। और इधर मंत्री जीवीश बोले, डीएम एसपी को किया माफ। विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने जाने के दौरान बीते दिन गुरुवार को विधान परिषद में गाड़ी रोकने के लेकर अपने अपमान का मुद्दा सदन में उठाने वाले और इसके लिए पटना के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को निलंबित किए जाने की मांग पर अड़े श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने डीएम व एसपी को माफ कर दिया है। यानी कि यह सब राजनीतिक में चलता रहता है। और इधर शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कंप्यूटर शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन सकेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिना बीएड किए कोई प्रधानाध्यापक नहीं बन सकता है, लिहाजा कंप्यूटर शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रधानाध्यापक बनने के लिए न्यूनतम बीएड की डिग्री अनिवार्य है। इधर ऑपरेशन में आंख गंवाने वाले 9 मरीज आईजीआईएमएस में भर्ती हुए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की लापरवाही के शिकार हुए मरीजों का इलाज पटना के आईजीआईएमएस में शुरू हो गया है। और इधर महाराणा प्रताप स्मृति समारोह 23 जनवरी को मनाया जाएगा। छोआ मूल्य नियंत्रण नहीं करेगी सरकार। गन्ना उद्योग विभाग चीनी मिल नीलामी के लिए बेचेंगे छोआ। और कृषि कानूनों पर केंद्र के पीछे हटने से सबक ले सरकार, दीपंकर बोले हैं। और इधर आनंद मोहन को जेल से नहीं छोड़ा जा सकता है। विजेंदर यानी राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णन की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल में ही रहना पड़ेगा। इधर हम आपको बता दें कि मैथिली की पढ़ाई पर सदन में चले कविताओं के तीर। मैथिली की पढ़ाई को लेकर शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और कांग्रेस सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा के बीच कविताओं का दौर चला, जो देखने लायक था। श्री मिश्रा ने कविता के जरिए कुछ इस तरह से अपनी बातें रखी। मत पूछ मेरे सब्र का इम्तिहान कहाँ तक है, तू कर ले सितम में तेरी ताकत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिसे होगी जिन्हें होगी
मुझे तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। इसका जवाब मंत्री श्री चौधरी ने कुछ इस अंदाज में दिया, आइए प्रेम जी हम हुनर आजमाते हैं, तू तीर आजमाना हम जिगर आजमाते हैं। खास बात यह रही कि दोनों मिथिला क्षेत्र से ही आते हैं। बहरहाल प्रेमचंद्र मिश्रा और तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार मैथिली की पढ़ाई को लेकर गंभीर है। यानी कि हर सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री ने बखूबी देने का काम किया है। और दूसरी खबर की ओर हम चलते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटर के 192 टॉपर पटना में सम्मानित किए गए हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के रत्न हैं। ऐसे ही उनकी जयंती को मेधा दिवस घोषित करना चाहिए और पूरे देश में समारोह का आयोजन करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के साथ मेधावी शब्द पर्याप्त बन चुका है। ये बातें शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ज्ञान भवन में आयोजित मेधा सम्मान समारोह में के दौरान कही है, जिसमें 192 मैट्रिक इंटर टॉपरों को सम्मानित किया गया। इधर डीएसपी से बेहतर होगी डीएपी से बेहतर होगी एसएसपी और यूरिया। और मंगोलिया शिष्टमंगल का एक सदस्य पॉजिटिव पाया गया। समस्तीपुर में डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, मां बेटे की मौत हो गई है। और इधर हम आपको बता कि राजन नेत्री और पति ने वीडियो के वाहन पर किया हमला। यह निकलकर आपको सिवानी पंचायत के जानकी नगर बाजार शुक्रवार को देर शाम प्रचार में यह बातें सामने आई है और नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या जमुई में कर दी गई है। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।